हूं उदय और आप देख रहे हैं रोहतास दर्पण। लंबे अरसे के बाद जहां पानी नहीं मिलती थी, आज वहां भोजन और लंबे रिसोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। आज वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी के यहाँ आगमन होने जा रहा है और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा रोहतासगढ़ किला परिसर के मुख्य गेट के सामने एक वीआईपी रिसोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें आप रात्रि विश्राम से लेकर लजीज भोजनों का आनंद ले सकेंगे। इतना ही नहीं, पहाड़ी चाय से लेकर पहाड़ी दूध, पहाड़ी मक्खन, तमाम तरह के व्यंजनों का आप लुत्फ उठा सकेंगे। आइए कुछ लोग आए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये यहाँ आकर उनको कैसा लग रहा है और जहाँ पानी नहीं मिलता था आज वहाँ भोजन मिलने लगा है, कैसा महसूस करते हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और सबसे पहले हमारे कैमरे पे शाहबाद महोत्सव के आयोजक अखिलेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, रोहतासगढ़ किला परिसर में एक समय था जहां पानी मिलना मुश्किल होता था, लोगों को लगता था कि पहाड़ पे जाएंगे, रोहतासगढ़ किला परिसर में जाएंगे, पानी नहीं मिल सकेगा। आज पहाड़ी भोजनालय फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन आज होने जा रहा है, क्या कहेंगे। पहले तो आपको रोहतास दर्शन जो चैनल है आपने शुरू किया है, इसको हम शुभकामना है मेरी कि यह आगे बढ़े और रोहतासगढ़ किला के साथ साथ रोहतास जिला और आसपास के इलाके हैं उन सारी चीज़ों को सकारात्मक रूप से प्लेटफॉर्म पे लाएं। देखिए, हम लोग आए थे 2 साल पहले, यहीं के ग्रामीण लोग थे, जब हम लोग मीटिंग किए थे, कृष्णा मुखिया जी थे उनके साथ है, तो गांव के लोग कहते थे कि अरे बहुत यहाँ आता है, मुख्यमंत्रियों आया था, राज्यपालों आया और चला गया, कुछ काम नहीं करता है, सब पिकनिक मनाने आता है। हम लोग उस दिन चुप रह गए थे। और जब पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को जब शाहबाद महोत्सव की शुभारंभ हुई, उस दिन मैंने कहा था कि 2026 तक समय दीजिए और गोरा चमड़ी यहाँ आएगी। तो और वो सपना साकार होते दिख रहा है। अब ये तो देखने वाली बात है, जहाँ पानी नहीं मिलता था वहाँ पहाड़ी जो रेस्टोरेंट हो गया, फैमिली रेस्टोरेंट, और पहाड़ी जो भोजनालय खुला, जो रहने का आप कमरे में जाइएगा, हम लोग देखे। इसके लिए आपको जो जाते हैं राजस्थान या दूसरे देशों में जाते हैं, या आप दुबई वगैरह भी जाएंगे, तो इसी तरह के मरुभूमि में या जंगल तो है नहीं दुबई में और अन्य देशों में, इसी तरह का देख करके और करोड़ों रुपया लोग कमा रहा है। रोहतास की संस्कृति को, रोहतास के धरोहर को और रोहतासगढ़ किला को हम कहें तो राष्ट्रीय पटल पर ले जाने में आपने अहम भूमिका निभाई और 2 साल से काफ़ी संघर्ष किया। शाहबाद महोत्सव के आयोजन को लेकर आप पूरे देश और दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं। रोहतासगढ़ किला परिसर और रोहतासगढ़ किला आपके मनोभाव से कितना जुड़ा रहा, हॉटली आप कितना जुड़े रहे। देखिए, अब उसके लिए शब्द नहीं है। हम लोग जो भी हैं यहाँ के लोग, यहीं के उपज हैं, हमारे पूर्वज यहीं के थे, यहाँ से पैदा हुए गए और नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में बसते चले गए, धीरे धीरे रूपांतर होते गया। तो यही हमारी जन्मभूमि है रह चुकी। यदि धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला मानव सभ्यता के विकास का सतयुग माना जाता है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के बेटे यहाँ हुए थे। तो ये सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना किला है और अभी तक उपेक्षित था। हम लोगों ने शाहबाद महोत्सव कराया अन्य आयोजनों के चलते, और फिर इन्होंने जो यहाँ व्यवस्था दिया, तो इसके चलते मतलब जो इसका विस्तार हो रहा है और पर्यटन के पटल पर दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे चैनलों के माध्यम से जो आ रहा है, तो ये बहुत ही सकारात्मक। और आने वाले दिनों में आप मान कर चलिए कि जो रोहतासगढ़ किला है वो दुनिया के पटल पर अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। इनफैक्ट मेरी भी शुभकामना आपके साथ होगी। आज हम सिर्फ रोहतासगढ़ परिसर की बात करेंगे। रोहतासगढ़ जहां पानी, हम शुरुआत में हमने कहा कि पानी नहीं मिलना था, पानी की संभावना नहीं थी। आज वहां पहाड़ी व्यंजनों, लजीज व्यंजनों का आनंद, और सबसे बड़ी बात की रात्रि विश्राम की व्यवस्था। उस आयोजक का नाम बताइए, उस व्यवस्थापक का नाम बताइए, और हम कहेंगे कि जिसने भी इस तरह के आयोजन किया है वो एक बहुत बड़ा हिम्मती या बहुत कुछ करने की जुनून रखता होगा। क्या नाम होगा। बेशक राजबली यादव जी ने जो काम किया है और इतना बड़ा जो अपना इसमें इन्वेस्ट किया है, कोई व्यवसाय तो नहीं करेगा। राजबली यादव जी ने जब जिस बार पिछले बार हम लोग शाहबाद महोत्सव का आरंभ किए, उसी समय उन्होंने काम शुरू करा दिया था और यहाँ पानी नहीं मिलता था। एक चापाकल था बाहर में जो खराब पड़ा रहता था उत्तर वाले गेट पर, यहाँ पानी नहीं था, सौर ऊर्जा वाला। आप लोग भी थे, सारे लोग थे, इसमें हम लोगों ने मिलजुल करके प्रशासन के सहयोग से यहाँ पानी का व्यवस्था करा। पानी के बाद चाय की व्यवस्था नहीं थी, ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज तो ऐसा माहौल यहाँ हो गया, कमरे को घूम कर देखेंगे आप तो आप परिवार के साथ आएँ, यहाँ रहें, 2 दिन बिताएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुकून भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी और मनोरंजन भी। इस कार्य के लिए किसको आप
धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक्स कहना चाहेंगे, साधुवाद कहना चाहेंगे? थैंक्स तो सबसे पहले यहाँ जो पूंजी इन्वेस्ट किए हैं राजबली यादव जी रिसोर्ट के जो डायरेक्टर हैं, और उसके बाद यहाँ के जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और सामाजिक वर्कर हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोगों ने, और यहाँ के जो ग्रामीण जनता है आसपास के लोग, उनमें एक सकारात्मक भावना जगी। एक आदमी, मेरे एक मित्र बता रहे थे कि मेरा गाड़ी खराब हो गया, तुरंत ट्रैक्टर ला करके लोग ले गया और बोला कि पूछे कि मेरा पैसा इस पर कितना लगेगा, तो पैसा मत, तेल का कुछ दे दीजिए, आप जाइए, आप मेरे अतिथि हैं, फिर अगला बार जरूर आइएगा। तो ये यहाँ के लोगों का सोच का डेवलप है, और किसी भी अतिथि को बुलाने के लिए यही जरूरी है। आप अतिथि से मानेंगे, अपने रिश्तेदार मानेंगे, तो लोग आएंगे और 10 रुपया देख करके जाएंगे, देख करके भी जाएंगे, और हमारी सभ्यता और संस्कृति से सबक लेकर के भी जाएंगे। अंतिम शब्द में, जो देश विदेश के पर्यटक या भारत के कोने कोने से आने वाले लोग, जिनको अभी ये पता नहीं होगा कि अब वहाँ रोहतासगढ़ किला परिसर में रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो गई है, लजीज व्यंजनों का आनंद हम ले सकेंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वो आएँ, एक बार आएँ, और वो बार बार आने के लिए तरसेंगे। फिर इच्छा उनकी होगी कि मैं बार बार आऊँ। अभी जो हम लोग गुड़ वाला जो लड्डू खाए, क्या नाम है, महुआ का लड्डू अपने आप में अद्भुत है। मैं तो खुद उसे घर पे ले जाऊंगा, लोग खिलाऊंगा, और अपने लोग में दरवाजे पर भी हमेशा लोग आते रहते हैं। मैं कहूँगा कि इस लड्डू को खाइए, और खुद खाने के लिए ताज़ा आप रोहतासगढ़ किला जाइए। आपका शाहबाद महोत्सव कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तो जगदीशपुर में हुआ, आपको 12-13 नवंबर को था, और बहुत ही सफल रहा। और वहाँ भी आरजेडी के, माले के, बीजेपी के जितने भी एमएलए लोग आए थे, पूर्व मंत्री लोग और अन्य नेता लोग आए थे, जज लोग भी थे, कुछ और लोग थे, तो सारे लोगों ने कहा कि इसको शाहबाद को पर्यटन स्थल पर लाने के लिए, और रोहतासगढ़ किला के बारे में जब मैंने बताया, ये सब सारे के लिए बोले कि इसी विधानसभा सत्र में हम लोग जबरदस्त आवाज़ उठाएंगे, और इसको हम लोग मूर्त रूप देंगे, जरूर देंगे। थैंक यू सर, मेरे साथ। धन्यवाद। थैंक यू। मैं पहाड़ी व्यंजनों की बात कर रहा था। आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं। मैं रोहतासगढ़ किला परिसर में मौजूद हूं, और मैंने शुरुआत में ही कहा कि जहां पानी की संभावना नहीं थी, आज वहां रेस्टोरेंट खुल गया और भव्य रिसोर्ट खुल गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बुलाना चाहूँगा कि पहाड़ी रिसोर्ट और रोहतासगढ़ के नाम से यहाँ कई स्वयंसेवक हैं, ये आपके सेवा के लिए तत्पर हैं, और रात्रि विश्राम आप यहाँ कर सकते हैं। पहाड़ी जो व्यंजन है, लजीज चीज़ें हैं, वो उसका आप लोग आनंद ले सकते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को इस पहाड़ी रिसोर्ट में काम करके? बहुत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ जो बाहर से पर्यटक आएंगे, उनको आप लोग किस तरह की व्यवस्था देंगे? बहुत बढ़िया से रखेंगे, और खिलाएंगे पिलाएंगे, जो व्यवस्था देंगे अच्छी तरह से रहेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ। आप लोग को लग रहा है कि यहाँ किसी तरह का लोग आएंगे, उनको बेहतर सेवा हम लोग देंगे? बेहतर दम सेवा हम लोग देंगे, एकदम दिल से देंगे। हाँ। रात में जो लोग रुकेंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी? उनके लिए हम लोग बेड लगवाए, रूम है, उसमें बेड लेके पूरा उनको लोग सेवा करते हैं हम लोग, मन तन से एकदम रूम में पूरा। मैं बात कर रहा था पहाड़ी व्यंजनों की, तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को दिखाइए। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे, ये क्या है और किस चीज़ का ये लड्डू है? ये महुआ का लड्डू है। हाँ। महुआ का लड्डू बना हुआ है। हाँ, महुआ खोआ मिलाकर, इसमें काजू और डालकर मिक्स कर बनाया गया है महुआ का। बहुत अच्छा। जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये जो व्यंजन है, ये महुआ का लड्डू है, और बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, महानगरों में जाएंगे, तो वहाँ जो चीज़ें हैं वो यहाँ आपको उपलब्ध हो सकेगा। और ये देखिए, महुआ का जो लड्डू है, ये दूसरे दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता शहरों में नहीं मिल सकेगा। तो हमने कहा कि प्रकृति से और नेचुरल चीज़ों से जो निर्मित चीज़ें हैं वो यहाँ उपलब्ध हो सकेगा। हम और यहाँ के कई लोगों से बात कर सकेंगे कि जब यहाँ देश विदेश से पर्यटक आएंगे तो उनको पहाड़ी चाय, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था, एक बार आप आइएगा, दिखाइएगा। देखिए, ये कुल्हड़ है, इसमें कुल्हड़ में चाय मिलेगा, और बड़ा सा मिट्टी का जो बर्तन है उसमें चाय को बनाया जा रहा है। आप दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि एकदम बेहतरीन तरीके से इसको उबाला जा रहा है। मिट्टी का बर्तन है, उसी में चाय बन रहा है। मिट्टी के बर्तन में ही कुल्हड़ में आपको चाय मिलेगा, और जो बाहरी चीजें हैं उससे दूर एकदम प्राकृतिक वातावरण में आप यहाँ रुक सकेंगे। तो आपको लगेगा कि आप कुल्लू, मनाली और शिमला, दार्जिलिंग, सिक्किम आदि जगहों पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और कम बजट में रोहतासगढ़ किला का भ्रमण, यहाँ के पहाड़ी लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। आइए कुछ और लोगों से हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ी चायों का आनंद ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ चाय पीने से, और चाय बहुत अच्छा ढंग से बना हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग को मिट्टी में चाय मिला हुआ है, बिल्कुल मिट्टी का ही सुगंध आ रहा है इसमें से, और चाय बहुत सुंदर बना हुआ है। ये राजबली जी का बहुत बड़ा श्रेय है। कुल्हड़ का चाय कैसा लग रहा है?
मस्त। कुल्हड़ के चाय हमको प्रकृति से एक तरह से जोड़ता है, मिट्टी से जोड़ रहा है, और मिट्टी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमको सब कुछ उपलब्ध होता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय कदम। थैंक यू।